हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी का स्वागत है आज के रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके व्यक्ति ने आज सुबह से अब तक आपके लिए क्या सोचा, आज पूरा दिन वो आपके लिए क्या सोचते रहे, हम टैरो कार्ड्स का उपयोग करके इसको चेक करने वाले हैं। चैनल मैसेजेस आज मैं यूज करने वाली हूँ एंड विल सी हाउ दिस होल एनर्जी इंट्वाइंस एंड ब्रिंग्स आउट द पर्सन्स एक्चुअल इमोशंस फॉर यू। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल मत देना। ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन नाम के नीचे मैं बताऊंगी, ठीक है? या फिर वो अगर मुझे ये लेटर्स जो दिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, फायर साइंस, अर्थ साइंस, एयर साइंस, वाटर साइंस, सबके लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लो। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, आज की रीडिंग में हमारी हेल्प कीजिए। टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स, एब्सोल्युटली टाइमलेस, एब्सोल्युटली टाइमलेस। जब देखोगे रेजोनेट करेगा। मेल फीमेल स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। एनर्जी एक्सचेंज सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा जरूरी है। श्री राधे क्लेम भी कर लेना। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, रोज अगर ऐसी रीडिंग देखना चाहते हो तो। पहला कार्ड क्या है? पहला कार्ड क्या है? सोल कनेक्शन। ऊ लाला, अब देखो भाई, जब इस कार्ड से हो जाती है ना शुरुआत, तो फिर कहने ही क्या। बाकी देखते हैं आगे के कार्ड्स कैसे हैं। पहला तो सोल कनेक्शन आया है। मेक प्रॉमिस, ओके। सेल्फ हीलिंग, ओके ग्रेट। कन्फेशन, ऑल राइट। टर्निंग पॉइंट, डिसीट, क्रॉसरोड्स, possessiveness, फैसिनेशन, मेमोरीज। अभी इन्हीं कार्ड से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं और कार्ड्स भी निकालूंगी। 2 कार्ड्स और लेती हूँ अभी। देखो गाइस, जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो एच दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, आर, पी, एफ एंड एम। ओके, लेटर ए बी, ऑल राइट। अब ये भी आ गया तो उसको भी रख ही लेते हैं, सीक्रेट लव को। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है आपने अपना जो प्यार है ना वो बहुत समय तक सीक्रेट रखा हो, या फिर अभी भी आप अपने प्यार को बहुत सारे लोगों के सामने इजहार नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स इट इज अ सीक्रेटिव लव। ओके, ये ऐसा प्यार है, हो सकता है आप दोनों का, जो कि आप बहुत समय से इसको नर्चर कर रहे हो, इस व्यक्ति के साथ हो भी, लेकिन जहां बताने की बात आती है तो छुपा छुपाया प्यार है। एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर फैमिलीज को नहीं बता सकते हो ऐसा प्यार हो सकता है। समथिंग इज हिडन। ओके, मुझे यहाँ पे मुझे ना आज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी नजर आ रही है आपके व्यक्ति की। इसका मतलब ये व्यक्ति जितना आप से भाव खा रहा है इस टाइम, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, जितना ये व्यक्ति आपसे भाव खा रहा है ना, जितना भी व्यक्ति आपको दिखा रहा है कि मैं तो अकड़ू हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं तो तुम्हारे बिना बहुत खुश हूं एंड दिस एंड दैट, उतना ही अधिक ये व्यक्ति आपको लेके पॉजिटिव है। लुक एट दिस कार्ड, बहुत ज्यादा ऑपोजिट एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। ये व्यक्ति आपकी एब्सेंस को टॉलरेट कर ही नहीं सकता अपनी जिंदगी से। दिखाएगा कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये आपको दिखा रहा है कि बस दफा हो जाओ, नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। लेकिन मन कह रहा है, बे पागल क्या बोल रहा है, यू नीड दिस, यू नीड हर, यू नीड हिम। और ये आपकी एब्सेंस को बहुत लंबे समय तक टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। एक तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी मुझे करंटली आपके व्यक्ति की दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी मुझे दिखाई देती है, जितना ज्यादा आपका व्यक्ति कॉन्फिडेंट दिखता है ना, खुद को दिखाता है, खुद को जितना ज्यादा ही आपको पुश अवे करते हैं कि मैं इतना ज्यादा सीरियस होना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इतना ज्यादा इमोशनल मत हुआ करो, प्रैक्टिकल रहो, और एग्जॉस्टेड दिखते हैं जितने ज्यादा, उतना ही ज्यादा इस व्यक्ति को आपके प्यार की, आपके केयर की, आपके लव की, आपकी जरूरत है। ओके, मतलब जो इनको आपसे चाहिए ना, वो ये अपनी अकड़ में, अपनी एरोगेंस में नहीं दिखा रहे हैं, उल्टा दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली चाहिए इनको ऑपोजिट आपसे। ओके, कि ना में हाँ है। ओके, ना में है हाँ आपके व्यक्ति की। ठीक है, इस व्यक्ति को आपसे हदमार बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देता है, मुझे फैसिनेटेड है। और ये केवल आपके शरीर से, या फिर आपकी बॉडी, या फिर आपकी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लस्ट, इट इज अबाउट यू हैव दैट एनर्जी आपके अंदर। आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो, आप एक सुंदर इंसान हो, आप मन के बहुत अच्छे हो, आप एक पॉजिटिव इंसान हो। आपके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें, देखो परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर एक बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एक लव मैग्नेट बनाता है। ओके, लोग आकर्षित होते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो बात दूसरी है कि आपका मन इसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है।
तो शायद आप किसी को भाव ना देते हो, मे बी आप ज्यादा लोगों को उतना अधिक एंटरटेन ना करते हो, ठीक है। लेकिन सच यही है कि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस व्यक्ति को आपके प्रति। ऑलराइट, आपको भी इनके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। अम, ये भी दिखाता है कि बहुत लंबे समय तक आपके व्यक्ति इस रिश्ते में आए लेकिन सीरियस नहीं रहे हैं। ओके, सीरियस ये व्यक्ति इस रिश्ते में धीरे धीरे हुआ है। ओके, और अभी भी अपने आप को बहुत नॉन सीरियस दिखा देते हैं, या अभी भी आपको ये लगता है कभी कभी इनको देख के कि यार ये सीरियस है भी मुझे लेके। ओके, ये मुझे लेके सीरियस है भी। ये आपको दिखाते हैं कि ये आपको लेके सीरियस नहीं है, ताकि ये आपको मैनेज कर सके, मैनिपुलेट कर सके, अपने कंट्रोल में रख सके, अपने हिसाब से चला सके, कठपुतली की तरह रख सके। ऑफ कोर्स डैम मैनिपुलेटिव व्यक्ति है। ओके, मैं कह रही हूँ है आपका व्यक्ति मैनिपुलेटिव। आपने किसी संत से प्यार नहीं किया। यस, दिस व्यक्ति इज मैनिपुलेटिव। ओके, बहुत बार मैनिपुलेट करता है, बहुत सेल्फिश भी है। लेकिन जितना ही आपको मैनिपुलेट करता है ना, ये आपको मैनिपुलेट करता है खुद के कंट्रोल में और खुद के पास रखने के लिए। आपको मैनिपुलेट करता है ताकि आप क्वेश्चन ना पूछो। अगर आपका दिमाग मतलब आपका दिमाग सुन्न रखना चाहता है व्यक्ति, ताकि इस रिश्ते में आप वैसे ही चलो जैसे कि ये चाहता है। और ये एक्चुअली क्या सोचता है आपको लेके, ये तो खैर मैनिपुलेशन तो इनका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। जहां इनको मैनिपुलेट करने का मौका मिलता है ये व्यक्ति करता है। कुछ लोग होता है ना कि झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं फिर भी झूठ बोलेंगे। कुछ लोग हैं जो शॉप पे जाएंगे शॉप लिफ्टिंग करेंगे, जबकि जरूरत नहीं है उसकी, उनके पास सब कुछ है फिर भी करेंगे। तो वो उनकी इंस्टिंक्ट है। लेकिन ये व्यक्ति एक्चुअली आपको बहुत प्रेशियस समझता है। इसको ये पता है कि ये जो व्यक्ति मेरी लाइफ में आई है या आया है, यानी कि आप, ये बहुत प्रेशियस है और इसके जैसा मुझे दूसरा नहीं मिलेगा और मिलेगा भी नहीं। ओके, एंड दिस पर्सन फील्स ब्लेस्ड टू हैव यू इन हिज और हर लाइफ। ओके, कैसे मुझे तुम मिल गई गाना सुना है ना आपने, बस वही है ये, किस्मत पे आए ना यकीन। अब जब किस्मत से मिल ही गए हो आप इनको और ये आपको, तो आपकी वैल्यू करनी चाहिए, राइट। इस व्यक्ति को आपका सम्मान करना चाहिए। सम्मान ना भी करे, सम्मान चलो मत करो, लेकिन प्यार, वैल्यू, टाइम तो देना चाहिए। अब हो क्या रहा है, ये जो पर्सन है इसने आपसे बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं इनिशियली इस रिलेशनशिप में। बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं इन्होंने आपसे, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा होगा ऐसा होगा वैसा होगा। कन्फेशन में भी बहुत ज्यादा इस व्यक्ति ने किए होंगे आपसे पहले, अपने पूरा दिल खोल के रखा होगा। लेकिन इवेंचुअली इस व्यक्ति ने ये रियलाइज किया है कि जितना इन्होंने आपसे प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं ना, ये अप टू द मार्क नहीं हो पा रहे हैं, ये उन्हें निभा नहीं पा रहे। क्योंकि जितने प्रॉमिस आपसे कर चुके हैं ना, उन प्रॉमिस को निभाने के लिए ना बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा एफर्ट चाहिए। इन्होंने आपको ओवर कमिट कर दिया है व्यूअर। जो जो ये फील करता है मुझे बताना, बहुत ओवर कमिट किया है इस व्यक्ति ने आपको इनिशियली रिलेशनशिप में। ये अपने आप को बिल्कुल उन्होंने संत दिखाया है आपको कि मुझ में तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में आपसे चीट भी करा है इन्होंने। बाद में आपको इन्होंने बहुत पीछे भी छोड़ दिया है, रिलेशनशिप में आपको तवज्जो उतनी नहीं दी है। पॉजिटिवनेस रहे हैं लेकिन टॉक्सिक तरीके से पॉजिटिव रहे हैं। ओके, जो गलती वही सेम गलती खुद करते हैं तो खुद को ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ कर दो, और जब आप करते हो तो आपको माफी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इनका जो ओवर कमिटमेंट है ना, वो इनको बैकफायर कर रहा है और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरी एनर्जी को ना ये हैंडल कैसे करें। ओके, एंड आपकी तरफ क्या हो रहा है ना, क्योंकि आपको तो इस व्यक्ति की वो प्रवृत्ति की देखने की आदत है जो इसने आपको दिखाई इनिशियली। अब आप भी बहुत सारे सच्चाई से, बहुत सारे फैक्ट से वाकिफ हो रहे हो। आपकी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट अभी हाल फिलहाल में आया है जहां पे यस, आप अपने व्यक्ति को समझने लग गए हो अब। ओके, मेरे पास कोई पर्सनल रीडिंग के लिए आता है ना, मैं पहले उसको ही बताती हूँ, पहले ये समझो आपका व्यक्ति है कैसा और आपने क्या एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है। पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को मिला के देखो। आपको भी मैं वही बोलूंगी, आपका जो व्यक्ति है आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है जहां पे आप देख पा रहे हो कि रियलिटी कितनी डिफरेंट है। ठीक है, अब रियलिटी डिफरेंट है तो ये तो नहीं है कि आप उस व्यक्ति को छोड़ के भाग जाओगे या यू विल ड्रॉप दिस पर्सन। रियलिटी का मतलब, चेक का मतलब ये होता है कि जब रियलिटी पता चल गई तो आपको भी कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज कुछ चीजें तो इस व्यक्ति में ऐसी हैं जो चेंज हो ही नहीं सकती। ओके, आप वो चीज समझ भी रहे हो और आपने कुछ एडजस्टमेंट ऊपर नीचे किए भी हैं। लेकिन फिलहाल जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके बीच में दिखाई देती है ना, वो मुझे रिजॉल्व नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप बहुत परेशान दिख रहे हो। ठीक है, व्यक्ति को तो आप समझ गए हो, शायद कहीं ना कहीं समझते भी हो कि आपको इस क्रॉस रोड से निकलना कैसे है, कैसे आपको इस कंफ्यूजिंग टाइम से निकलना है। यू हैव टू चूज एंड डिसाइड केयरफुली कैसे आपको इससे निकलना है, आप समझ गए हो। लेकिन बात इस टाइम ये हो रही है, प्रॉब्लम इस टाइम ये हो रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो रही है। ना आप पैर बढ़ा रहे हो ना वो बढ़ा रहे हैं। आप भी सोच के बैठे हो कि मैं तो मरते दम तक कॉल नहीं करने वाली, और ये कह रहे हैं कि मैं मरते दम तक कॉल नहीं करने वाला, जबकि एक दूसरे को ना कॉल करने से ही दम निकल रहा है आप दोनों का।
लेकिन मरते दम तक कॉल नहीं करोगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये हो रहा है इस वक्त। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अनरिजॉल्व्ड है। ऑल राइट, यहाँ पे डिपार्चर दिखता है मुझे। ऐसा लग रहा है आपको, इस व्यक्ति को आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप बस इनके हाथ से अब निकल जाओगे। ठीक है, ठीक है। और आप क्या सोच रहे हो, आप फोन नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे, ये तो सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति के लिए सारी जिंदगी वेट करने के लिए तैयार हो। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। ओके, देख रहे हो ना ये एनर्जी, आप इनको लग रहा है हाथ से निकल जाओगे, आप इनका इंतजार किए जा रहे हो। ठीक है, तो दोनों को चाहिए वही, उनको भी वही चाहिए जो आपको चाहिए, उनको भी आपके साथ रहना है, उनको भी इस रिश्ते को चलाना है, उनको भी लौट के आपके पास आना पड़ेगा, लेकिन आपकी अप्रोच बहुत डिफरेंट हो रही है, क्योंकि बहुत डिफरेंट लोग आप हो। इसलिए नहीं हो रही है कि कुछ बहुत मतलब बर्बाद हो गई हैं चीजें, इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग है। दूसरी बात है, एक जो आपके व्यक्ति में बहुत मुझे गलत बात दिखाई यहाँ पे दे रही है कि ये फेक प्रोमिसेस करते हैं और झूठ बोलते हैं। ठीक है, आपसे फैसिनेटेड हैं, आप आपसे मतलब चोर भोर है इनकी आंखें आपको देख के कि वाह, यू नो व्हाट अ पर्सन, लेकिन तारीफें उतनी नहीं करेंगे। ठीक है, उतना अधिक आपको दिखाएंगे व्यक्ति में। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो एनर्जी मुझे फाइनल दिखाई देती है यहाँ पे, फाइनल तो नहीं बट जो बहुत ही कहते हैं ना लाइम लाइट में एनर्जी दिखाई दे रही है, वो मुझे लव की एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, दिस पर्सन लव्स यू, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट। प्यार तो है, इश्क मोहब्बत तो है। आई वॉन्ट टू से आई लव यू। आज इस रीडिंग के थ्रू इनके मन आपसे कह रहा है दैट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ऐसा आ रहा है, यू आर माई हार्ट। ओके, और ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, ये इनकी जान ले रहा है। डिफिकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ। आपका एटीट्यूड डिफिकल्ट हो रहा है इन्हें कोप अप करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हा हा हा, ये दिखा रहे हैं कि मुझे कोप अप करना डिफरेंट है, जबकि ये सिचुएशन में आपको यही सिचुएशन में लेके आया है। ये मैनिपुलेशन तो आपका व्यक्ति बहुत अच्छे से कर ही लेता है। ये भी है कि इनमें गुण, अब गुण कह लो, गुण कह लो। ठीक है, और शक्ल देख लो कैसी बनाई हुई है इसकी, पता नहीं ओ। ओके, तो ये भी है, मतलब नौटंकी भी है। ड्रामा भी चल जाता है, कर लेते हैं। देन मुझे यहाँ पे फाउंडेशन दिखाई का कार्ड दिखा दे रहा है। देखो गाइस, कुछ भी है, ऊपर सतह पे कुछ भी चल रहा हो, कितनी भी उठा पटक, कितना भी गड़बड़ झाला मामला चल रहा हो, लेकिन आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है और आप दोनों की रिलेशनशिप की फाउंडेशन बहुत मजबूत है। ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन का सोर्स है ही ये सोल कनेक्शन। ये सोल कनेक्शन है, इसीलिए फाउंडेशन मजबूत है। फाउंडेशन मजबूत है इसलिए सोल कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। सोल कनेक्शन है इसीलिए द फाउंडेशन लुक्स सो प्रॉमिसिंग दिखती है। यानी कि बस अब मैं चला, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं कभी मुझसे कभी बात मत करना, इससे चेंज हुई कन्वर्सेशन बहुत जल्दी आपकी होने वाली है कि और बताओ क्या हो रहा है, तुमने तो मुझे पलट के फोन ही नहीं किया, कैसी हो, एंड ऑल दैट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये सोल कनेक्शन आपको साथ रखे हुआ है। अभी जो चीजें आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं वो है एक दूसरे से आपकी एक्सपेक्टेशंस। उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे है दैट यू विल रिप्लाई, आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे है दैट यू विल रिप्लाई। वेटिंग फॉर योर कॉल, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। एक्सपेक्टेशंस दोनों की सेम एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन पूरी कोई नहीं कर रहा है, बट होगी, ये गुत्थी सुलझेगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप आज आपको अपने पार्टनर के कुछ इमोशंस के बारे में पता चला होगा, समझ आया होगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।